तो ये एक वीडियो है जिसके थ्रू हम पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर जो है रिवाइज कर पाएंगे विद इन अ फ्यू मिनट्स। सबसे पहले आता है डिफाइन बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस बट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। फिर आते हैं व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स को याद करने के लिए एक निमोनिक बनाया हुआ है, दैट इज डस्ट ट्रिक। डी से होता है हमारा डायनामिक एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है डायनामिक होता है, चेंज होते रहता है, स्टेबल नहीं रहता। यू से होता है अनसर्टनिटी। जो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा ये तो पता है चेंज होना है, लेकिन किस डायरेक्शन में होना है ये हमें नहीं पता। दैट इज द फीचर की बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन। एस से आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। देखो, एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है जनरल। स्पेसिफिक फोर्सेस वो होते हैं जो किसी स्पेसिफिक कंपनी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जनरल फोर्सेस वो होते हैं जो कि सबको अफेक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली सबको अफेक्ट करते हैं। स्पेसिफिक एग्जांपल हो गए जैसे कस्टमर। अगर एक कस्टमर वाले ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो उस केस में उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के या उस पर्टिकुलर कंपनी के आगे डिमांड आएगी, पूरी इकोनॉमी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पॉलिटिकल, गवर्नमेंट चेंज होगी, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गई, ये सब चीज़ आ गई, तो उस केस में सबको अफेक्ट पड़ेगा इनडायरेक्टली। फिर आता है टी से आता है टोटलिटी ऑफ ऑल फोर्सेस, कि इसके अंदर सारे फोर्सेस का टोटल में देखते हैं, एक एक करके नहीं देखते। आर से आता है दैट इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट हर जगह सेम नहीं होता, अलग अलग जगह अलग अलग होता है। जैसे कि अगर कोई फ्रांस में जाके अगर कोई साड़ी का अगर बिजनेस करेगा तो वहाँ पे वो नहीं चलेगा। आई से आता है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब एक एनवायरनमेंट खुद में कुछ नहीं है, एक एनवायरनमेंट दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। जैसे कि अगर जो पास्ट में हुआ डीमोनेटाइजेशन एक पॉलिटिकल डिसीजन था, कह सकते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के थ्रू था। उसकी वजह से करेंसी नोट्स में चेंज आया, मतलब कि लीगल एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया। अब लोगों का सोशल आउटलुक चेंज हो गया, अब कैश नहीं रखना तो सोशल एनवायरनमेंट भी हो गया। अब लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे, पेटीएम इन सब का यूज़ बढ़ने लग गया तो टेक्नोलॉजिकल भी हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक फैक्टर दूसरे को साथ इंटर रिलेटेड होता है। ठीक है, अगली चीज़ आती है कॉम्प्लेक्सिटी। हमने ये तो पढ़ लिया कि सारे इंटर रिलेटेड होते हैं, लेकिन उनको एक एक समझना तो आसान है। जैसे मैंने एक एक का इनको समझा दिया, लेकिन इनका टोटलिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा बिजनेस में, उनको समझना मुश्किल होता है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज ईजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटल। ठीक है, उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड टेकिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो अपनी स्ट्रेंथ पे खेल के उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने में बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है। अगला आता है आइडेंटिफाई थ्रेट एंड टेकिंग फर्स्ट आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, कि अगर मेरे सामने कोई थ्रेट है मैं रिएक्शन नहीं दूं, मैं प्रोएक्टिवली वो चीज़ होने से पहले ही अपने आप को चेंज कर लूँ ताकि मेरे बिजनेस पे वो इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट ना आए। अगली चीज़ आती है इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, कि देखो एक बिजनेस हम कर रहे हैं, बिजनेस करते हुए क्या चीज़ होती है कि हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो वो हमें बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू हमें मिलते हैं। अगला पॉइंट आता है दैट इज कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होते रहता है। अब उसके साथ कैसे चेंज होना है हमें बिजनेस एनवायरनमेंट सिखाता है, हाउ यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू दी चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। अदरवाइज नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया तो क्या हुआ, आज वो उसकी मार्केट वैल्यू वो लूज कर गया। ठीक है, अगली चीज आती है दैट इज असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर आपको कुछ नया प्लान बनाना है, पहले आप देखोगे एनवायरनमेंट क्या है, लोग किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, क्या लॉज हैं, क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, क्या फिजिबल है, कितना टेक्नोलॉजी है जिसके अकॉर्डिंगली मैं प्रोडक्शन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, उसके अकॉर्डिंगली प्लान्स बनते हैं। सो यू मस्ट स्टडी बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है दैट इज डायमेंशंस और एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। इसमें पूछ रहे हैं, ये जो जनरल वाली चीज़ें पूछ रहे हैं, जनरल के शॉर्ट फॉर्म है पेसल, PESTL। ठीक है, पी से आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कैसा गवर्नमेंट का आउटलुक है, गवर्नमेंट का क्या व्यू पॉइंट है बिजनेस को लेके, गवर्नमेंट क्या बिजनेस प्रमोट करती है, क्या पॉलिटिकल पार्टी जो है स्टेबल है, कभी कांग्रेस आ गई कभी बीजेपी आ गई तो उसके इसमें अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी तो लोग ज़्यादा FII फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे FDI नहीं करेंगे, कम करेंगे। ई से आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है इंटरेस्ट रेट्स। अगर इंटरेस्ट रेट सस्ते हो जाएंगे लोग लोन लेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे, बिजनेसेस बढ़ेंगे। अगला आता है स्टॉक मार्केट इंडाइसिस। फिर आता है डिस्पोजेबल इनकम मतलब कितना लोगों के पास पैसा है खर्च करने के लिए, तो वो डिपेंड करता है टैक्स रेट के ऊपर।
ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सोशल एनवायरनमेंट, क्या हमारी वैल्यूज़ है, क्या हमारा सोशल आउटलुक है चीज़ों के लिए, क्या कल्चर है हमारा, तो ये सब चीज़ें आती है सोशल एनवायरनमेंट में। टी से आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब कि इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, की कोई चीज़ है उसको इम्प्रूव करते गए, जैसे कि अगर बटन वाला फ़ोन है उसमें लाइट लगा दी, फिर रेड ग्रीन ब्लू अलग अलग तरह की लाइट लगा दी, ये क्या है, इम्प्रूवमेंट। और क्या चीज़ होती है, इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब अब बटन वाले फ़ोन की जगह अब सीधा क्या आ जाएगा, स्मार्टफोन आ जाएगा, दैट इज़ इनोवेशन। इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, जैसे कि नेट बैंकिंग का, पहले बैंक जाके काम होता था, अब घर बैठे बैठे कर सकते हैं। पहले मूवी टिकट बुकिंग हो गई, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग होगी, ये सब चीज़ें अब घर बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं। एल से होता है लीगल एनवायरनमेंट। अगर आप लॉ को फॉलो नहीं करोगे, लॉ को मॉनिटर नहीं करोगे, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, तो गवर्नमेंट विल इम्पोज पेनल्टीज, गवर्नमेंट विल, उससे क्या होगा, अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंसेज आ जाएंगे। और जनरली क्या होता है, इससे आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, और एक बार अगर आपको पेनल्टी लगी तो गवर्नमेंट जनरली उसको हटाती नहीं। तो इससे पहले क्या करो, लॉ को खुद ही फॉलो करो। लॉ जनरल जो लॉज हो गए जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल एक्ट हो गया, लेबर लॉज हो गए, इन सब का ध्यान रखते हुए आपको बिजनेस करना चाहिए। अगली चीज़ आती है NEP 1991, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब कि ट्रेड बैरियर्स हटाओ। पहले एक लिमिट हुआ करती थी कि इससे ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को हटाओ। एक और रिस्ट्रिक्शन होती थी कि अगर आप इंपोर्ट करोगे इतनी ज़्यादा ड्यूटी देनी पड़ेगी, इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी लगेगी, वो ड्यूटीज अब कम हो जाएंगी या हट जाएंगी। पहले क्या कर होता था, अगर आपको कोई बिजनेस ओपन करना है तो क्या चाहिए था, लाइसेंसिंग चाहिए होते थे। अगर आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो लाइसेंस चाहिए होता था। अब ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हटा दी, जिससे क्या हो रहा है कि बिजनेस करना और ईजी हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट अपने शेयर्स, गवर्नमेंट अपना जो स्टेक होता है अपनी एंटरप्राइजेस से सेल कर देती हैं किसको, प्राइवेट सेक्टर को, ताकि वो और एफिशिएंटली काम कर सके। जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस है गवर्नमेंट बेच देती है, क्योंकि लॉस मेकिंग में गवर्नमेंट के फंड्स इन्वॉल्व होते हैं। गवर्नमेंट चाहती है मेरी फंडिंग बेकार जा रही है, तो वो क्या करते हैं, अपने उस एंटरप्राइज को सेल कर देती हैं किसको, प्राइवेट कंपनीज को, ताकि क्योंकि प्राइवेट वाले प्रॉफिट के लिए चाहते हैं और वो एफिशिएंटली रन कर पाएंगे। ठीक है। अगला आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी विद दी वर्ल्ड इकोनॉमी। देश की मतलब सारी इकोनॉमी मिलकर एक इकोनॉमी बनती है, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन हमें पता है किस डेट को हुआ था, इट वाज ऑन 8th of November 2016। ठीक है। क्यों हुआ था, ताकि ब्लैक मनी मतलब, ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है, ऐसी पैसा जिस पे टैक्स ना दिया हो। ठीक है, इसे कहते हैं ब्लैक मनी। ऐसी इनकम को जिन्होंने छुपा के रखा हुआ था वो चीज़ उनकी खत्म हो जाए। और क्या एम था इसका, कि कोई बार बार, अगर अब एक बार डिमोनेटाइजेशन हो गया उसके बाद कोई ऐसा बार बार ना करे। सिंपल इसके एम है, बहुत सिंपल है। और इसके बाद और क्या इसके हो सकते हैं एम, क्या था, क्यों करते हैं, करप्शन, वही सिंपल यही पॉइंट्स है। अगला आता है फीचर्स। डीमोनेटाइजेशन क्या इसलिए हुआ था, एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था। पहले लोग टैक्स पे नहीं करते थे, द रीज़न बीइंग कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अब ये पॉलिसी आने के बाद लोगों को अब आया कि हाँ टैक्स पे करना होगा। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो जितना ज़्यादा अक्यूमुलेट करते जाएंगे उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं। सेकेंड पॉइंट इसके बाद आता है, दैट इज इम्प्रूवमेंट इन, एक मिनट सर, बताओ। देखो गवर्नमेंट, अब देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है टैक्स इविजन, एक होती है टैक्स प्लानिंग। टैक्स इविजन का मतलब मैं अपनी इनकम को छुपा रहा हूँ ताकि टैक्स ना देना पड़े। टैक्स प्लानिंग मतलब गवर्नमेंट ने कुछ तरीके बताए यहाँ पे ऐसे ऐसे करके टैक्स बचा सकते हो, तो टैक्स इवेजन ताकि ना हो। तो सिंपल ये हमारे थे फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। अगली चीज़ आती है इम्पैक्ट ऑफ NEP और LPG। मतलब कि ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज LPG आई ऊपर वाली, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, मतलब हमारे यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। पहली बात तो कंपटीशन बढ़ गया। अब सिर्फ वो घटिया क्वालिटी वो चीज़ें वगैरह नहीं चलती तो अब तक चलती थी, अब कंपटीशन आ गया, बाहर की कंपनीज आ गई, अब हमें compete करना पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ गया। कंज्यूमर को फ़ायदा हुआ, कंज्यूमर के पास चॉइस बढ़ गई, प्राइस जो है वो कम हो गए। और क्या हुआ, अब हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट ओरिएंटेशन। पहले मार्केट ये सोच के बनाती थी मैं वो बनाऊंगा जो मैं बना सकता हूँ जिसमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब मार्केट को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अब मैं वो बनाऊंगा जो कंज्यूमर को चाहिए। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट।
मतलब कि बिजनेस एनवायरनमेंट जब चेंज होता है तो मैनेजर को क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। इसके अंदर पहला रिस्पॉन्स आता है डाइवर्सिफिकेशन स्प्री, कि अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, बहुत सारे बिजनेस कर लूँगा, जिससे क्या होगा कि अगर एक बिजनेस में लॉस हो गया दूसरे बिजनेस में फ़ायदा हो जाएगा। अगर एक बिजनेस का बिजनेस एनवायरनमेंट खराब हो गया, उसमें नुकसान हो गया, तो दूसरा बिजनेस मुझे बचा लेगा, जिससे अगर एक ही जगह अगर मैंने अपने रिस्क को कंसंट्रेट कर दिया तो उस चीज़ से मैं बच जाऊँगा। दूसरा आता है जॉइंट वेंचर। मैं एक छोटी एंटरप्राइज हूँ, उस केस में अगर मुझे अपने आप को बचाना है कि अगर कोई कंपटीशन ज़्यादा आ गया तो क्या करूँगा, तो उसके अंदर क्या करते हैं, 2-3 एंटरप्राइजेज मिलके एक एंटरप्राइज बन जाएगी, जिससे क्या होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा उठा लेंगे, मतलब कि ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे। अगली चीज़ आती है ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्डिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऐड चलाएंगे, जिससे क्या होगा, प्रमोशन होगी और अल्टीमेटली बिजनेस ग्रो करेगा। उसके बाद चीज़ आती है दैट इज़ यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर नोकिया की तरह अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बिजनेस में अगर यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, बिजनेस विल बी लॉस्ट, या बिजनेस विल गो इनटू ऑब्लिवियन, बिजनेस को सब भूल जाएंगे। ठीक है, अगली चीज़ आती है दैट इज़ शार्पली इम्प्रूव्ड कॉम्पनसेशन लेवल। जो आपके खास बंदे हैं जिनके बिना बिजनेस नहीं चल सकता, उनको अच्छे से कॉम्पनसेशन दो, नहीं तो आपका कोई कॉम्पिटिटर आके आपको उसको ले जाएगा। और लास्ट चीज़ आती है दैट इज़ कस्टमर फोकस। आप वो बनाओ जो कस्टमर को चाहिए, रादर देन कि जो आप अच्छा बनाने में हो उसको भूल जाओ। तो इस वीडियो से हमारा पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर रिवाइज होता है। थैंक यू।